हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं आपको हमारे सफ़र यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले मैंने आपको यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ाया है, जो पिछले 2 वीडियो तक चला है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप पहले जा करके वो दोनों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर आप आइए। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक। और उम्मीद है कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हम आज का टॉपिक बताए थे नंबर ऑफ जीरोज, जो लास्ट में हमने कराया था। 1-2 सवाल कराया था जो आप लोगों को सही समझ में नहीं आया था, वो आज मैं बहुत बढ़िया खुल करके बताऊंगा एक एक टॉपिक, और आप लोगों को वो आज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देख लीजिए सर, हमारा दिख रहा है ऊपर से ना। ठीक, और आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो आज हम नंबर ऑफ जीरोज के बारे में जानेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज आप लोग देखिए, नंबर ऑफ जीरो, इसका मतलब होता है शून्यों की संख्या या शून्यों का संख्या ज्ञात करना। ठीक है, हमने कल बताया था जब किसी संख्या में एक 5 और एक 2 आ जाएंगे तो वहां पर एक शून्य बन जाएगा। जैसे हमने बताया कि 10 में बताओ शून्यों की संख्या कितनी है, तो हमने कल बताया था एक कैसे हो गया, क्योंकि इस 10 में ना एक 2 है और एक 5 है, तो ये 2 5 मिलकर के एक शून्य का निर्माण करते हैं। तो 10 में केवल 5 दूनी 10, एक 2 है और एक 5 है, इसीलिए यहां पर एक शून्य आया। अब यही चीज मैं 20 ले लूं, 20। अब 20 में शून्यों की संख्या 1 है, आप लोग को दिख रही है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये 4 पंचे 20 होता है, और यहां पर मैं देखूं तो 4 को तोड़ूं तो 2 दूनी 4 होता है और 1 5 होता है। अब यहां पर देखूं तो 1 2 और 1 5 का जोड़ा बन रहा है। 1 2 है ना, तो वो वैसे रह गया, इसको सीधा सीधा कहते हैं इसका शादी ही नहीं हुआ। जब शादी ही नहीं हुआ तो जीरो कहां से आएगा, केवल एक ही का शादी हुआ है। जब एक का शादी हुआ तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या यहाँ पे 20 में एक आ गई। भाई ये तो कंवारा रह गया, तो इसके कहां लड़के आएंगे, समझ पाए ना बात। भाई कंवारा आदमी का कहीं कहीं काम नहीं होता है भाई, उसका वंश कहां आगे चलेगा जब वो शादी नहीं करेगा। तो 2 ने शादी नहीं किया तो उसका वंश आगे नहीं चला, तो उसे एक जीरो की प्राप्ति नहीं हुई। केवल 20 में एक ही जीरो होगा, क्योंकि यहां पर 2 और 5 एक जोड़ा बनना है। ऐसे 10 में देखिए 1 2 1 5 है, एक जोड़ा बनना है, तो यहां पर शून्यों की संख्या 1 हो गई। ऐसे में अगर मैं बात करूं कि बताइए 100 में शून्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो जब मैं इसमें 5 देखूंगा तो देखिए 5 5 25 और 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100। इसमें हम देखें तो 1 5 2 5, और इसमें 1 2 2 2, यानी कि 2 5 हैं और 2 2 हैं। अगर मैं इनका जोड़ा बनाऊं तो देखिए एक जोड़ा ये हो गया, ये एक शून्य का निर्माण कर दिए और एक शून्य का ये निर्माण कर दिए, तो कुल कितने शून्य हो गए, 2। अर्थात हम कह सकते हैं 100 में शून्यों की संख्या हो गई 2। ठीक, जैसे कोई कह दे कि बताइए 25 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें मैं देखूं तो 5 गुणे 5, 2 5 बनना है, और इसमें 2 है ही नहीं। अब जब 2 है ही नहीं तो इसका शादी ही नहीं हुआ, और शादी ही नहीं हुआ तो भाई बच्चे कहां से आएंगे, और जब बच्चे नहीं आएंगे तो शून्य भी नहीं आएगा। यहां पर सीधा सीधा भाई इसमें कोई शून्य नहीं होगा, यहां पर लिख लीजिएगा कोई शून्य नहीं होगा। ठीक, इसके बाद जैसे मान लिया मैंने 30 ले लिया, ये अभी समझा रहे हैं वैसे 30 ले लिया। इसमें कहें कि शून्यों की संख्या बताओ, तो आप इसको तोड़िए, 5 3 2, 5 15 दूना 30। इसमें 5 और 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तभी एक शून्य यहां पर आएंगे। अर्थात आप यहां पर देखकर ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या में एक 2 और एक 5 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 होना चाहिए और एक 5, तब वे एक शून्य बनाएंगे। अगर 2 2 हैं और 2 5 हैं तो वे 2 शून्य बनाएंगे। अगर 4 2 हैं और 4 5 हैं तो वे शून्यों की संख्या 4 बनाएंगे। ठीक, तो यहां पर अब देखिए थोड़ा अच्छे सवाल, ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक समझा दिया, अब थोड़ा अच्छे सवाल के बारे में देखिए। जैसे मैं तुमसे पूछ लूं कि बताइए
50 गुणे 100 गुणे 20 में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें देख लेना है कि कितने शून्य बन रहे हैं, ठीक है, मतलब कितने 2 और कितने 5 बन रहे हैं। तो यहां पर देखिए आप, अगर मैं 50 में बात करूं 50, तो 50 में देखें हम तो 5 दूनी 10 और 5 50। भाई 50 का जब हम देखेंगे तो इसमें 2 5 हैं और 1 2 है, ठीक। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि जो 5 है ना, 5 इसकी संख्या 2 है और उसके बाद में 50 25 और दूनी 50। फिर हम गुणा कर देंगे, गुणा यहां पे लाग है। मैं 100 की बात है ना, 100 अगर तोड़ूंगा तो 50 हो जाएगा 25 और इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, सॉरी 2 का पावर 2 और इसका अर्थ हो जाएगा 4। तो 25 चौका हो जाएगा 100। अगर मैं 20 देखूंगा 20, तो इसमें एक 5 है और एक आपका 4 है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। अब देखिए आप लोग कह रहे हो कि सर ये कैसे लिख दिए, हम नहीं जान पाए। तो यहां पर देखिए इसका एलसीएम निकाला जाता है। तो जब 50 का एलसीएम हम निकालेंगे 50, तो जब 50 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसमें बच गया 1, 0 के पहले आकर के लग गया तो हो गया 10 और 2 पंचे हो जाएगा 10। अब फिर ये 5 से कटेगा तो 50 हो जाएगा 25 और फिर 5 से कटेगा तो यहां पर हो जाएगा 1। अब यहां पर हम देख रहे हैं 50 में 5 की संख्या कितनी 2, तो हमने 5 का पावर कर दिया 2 और केवल 1 2 बचा है तो हमने गुणा कर दिया 1 2। अब मैं 100 का जब एलसीएम निकालूंगा, 100 का एलसीएम, तो इसको ऐसे काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0 और 2 दूनी 4, 1 बचा हो गया 10 और 2 पंचे हो गया 10। फिर हम इसको 5 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1। यहां पर हम देख रहे हैं तो 2 5 है और 2 की संख्या भी 2 है, तो मैंने 5 का पावर 2 लिखा और 2 का पावर 2 लिखा। अब मैं 20 में देखूंगा कि 20 में कितने 2 और कितने 5 हैं, तो ऐसे काटूंगा, 2 का नम 2, 2 जीरो 0 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा और 5 का नम 5। तो इसमें आपका 5 तो 1 है, मैंने 1 लिख दिया और 2 की संख्या देखूं तो इतने हो जाएगा 1 2, 2 की संख्या 2 है। अब मैं कुल टोटल देखूं कि कितने 5 हैं। जब मैं पूरे 5 को गिनूंगा ना तो देखो 2 5 तो यहां है, 2 5 यहां पे हैं और 1 5 यहां पर है, तो 1 और 2 3 और 3 2 5, अर्थात हम 5 का पावर 5 कह सकते हैं, यानी कि 5 की संख्या 5 है। अब मैं 2 का देखूं तो 2 का पावर 1 यहां पर है, 2 का पावर 2 यहां पर है, 2 का पावर 2 यहां पर है, तो 2 यहां 2 और 2 यहां 4 और 1 हो गया 5, 2 का पावर यहां पर भी हो गया 5। भाई 6 कोई कह रहा है, ये 5 हो गया। अब इसमें हम नंबर ऑफ जीरोज अगर हम पूछें तो आप लोग कितना बताओगे? भाई 5 5 है, 2 5 है, तो जोड़ा बनना है, अर्थात इसका मतलब ये लिखा है, देखो 1 2 3 4 5 और ये 2 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। एक 0 ऐसे बन गया, एक 0 ऐसे बन गया, एक 0 इससे बन गया, एक 0 इससे बन गया और एक 0 इससे बन गया। क्या हुआ? अच्छा यहाँ 2 लिखा है बेटिया, 2, समझ गए बात? अब यहां पर देखिए एक 0 इससे बना, 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 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो गई? 5। ये बात समझ में आई? अच्छा, कल से डाउट आज क्लियर है? ठीक, ऐसे फिर मैं आगे चल रहा हूं। मैंने एक सवाल दे दिया ऐसे, दूसरा 25 गुणे 20 गुणे 5 का पावर 5 में नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस देख लेना है कि इसमें कितने 5 और कितने 2 हैं। तो जब मैं 25 में देखूंगा कितने 5 हैं, तो 25 को हम तोड़ेंगे तो 50 25, यानी कितने 5 हैं? 2। तो इसमें 5 की संख्या हो गई 2 और जब मैं इसमें देखूंगा तो इसमें 5 हैं 1 और 2 की संख्या है 2। ठीक,
और इसमें मैं 5 देखूंगा तो 5 के पावर 5। अब यहाँ पर मैं देखूं तो 2 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 3 हो गया, और 5 5 यहाँ, तो 3 और 5 हो गया, 5 का पावर 8 और गुणे 2 का पावर केवल 2। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 2। बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज, ठीक। तो अब ये नोट कर लीजिए, अब अच्छे सवाल पे आते हैं, ठीक। देखिए, एक ऐसे सवाल दिया गया, सवाल ऐसे दिया गया, एक जगह दे दिया गया कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, और ये ऐसे कर करके और ये संख्या दे दी गई 20 तक, और इसमें पूछ लिया नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो इसमें देखिए कैसे आप निकालोगे नंबर ऑफ जीरोज। अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे पहले देखिए, अगर मैं 20 तक जाऊं तो 2 की संख्या बहुत ज्यादा पड़ेगी। देखिए 4 में 2 2, 2 दूनी 4, 8 में 3 2, 16 में 4 2, 12 में कितने 2 2 2, 10 में 1 2, ऐसे 18 में भी 2 2, है ना, और 16 में तो 4 2 हो गए, 2 में तो 1 2, तो 2 की संख्या लगभग बहुत ज्यादा निकल के आ जाएगी। तो मैं 2 की संख्या ना देख करके यहां पे मैं 5 की संख्या देखूंगा। किसकी? 5 की संख्या देखूंगा, और 5 कितने बन रहे हैं उसी के हिसाब से मैं नंबर ऑफ जीरोज की संख्या बताऊंगा, ठीक। तो इसमें देखिए मैं 5 देखूं तो यहां तक कहीं 5 है नहीं, यहां पे एक 5 है, तो ये हो गया आपका 1 5 यहां पे। ऐसे मैं आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा तो 5 10 तक तो नहीं पड़ेगा, तो 10 में 1 5 पड़ेगा, 5 दूनी 10, कितना होता है 5 दूनी 10, 1 5 10 में पड़ गया। ऐसे में आगे बढ़ते जाऊंगा तो यहां पर पड़ेगा कहीं 15, और 3 5 15, तो यहां पर भी 1 5 पड़ेगा। ऐसे में आगे बढ़ते जाऊंगा तो यहां पर पड़ेगा 20, और 5 चौक 20, तो इसमें भी 1 5, ठीक। अब देखें तो 1 5 2 5 3 5 4 5, तो 5 की संख्या कितनी हो गई? 4। अब मैं 2 देखूं तो यहां पर देखिए 1 2, यहां पे 2 2, यहां पर जब 8 आएगा ना तो 8 में कितनी 2 3 2, अरे भाई 8 में देखिए 3 2 हो रहे हैं, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 करना 2, 3 2, 3 यहां 2 यहां 5 और 1 6, 6 2 तो इतने में ही हो गए। अभी 10 में देखेंगे तो वहां पर 1 2 पड़ेगा, 12 में 2 2 पड़ेगा, 14 में 1 2 पड़ेगा, उसके बाद में 16 में 4 2 पड़ेगा, 18 में 1 2 पड़ेगा, फिर 20 में 2 2 पड़ेगा। यानी कि 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो जोड़ा कहां बनेगा 5 का, क्योंकि 5 की संख्या 4 है और 2 तो 4 से ज्यादा बन रहा है। तो अगर इसमें आपको वैसे दिमाग लगाना है, कंसेप्ट लगाना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो आप लोग यही देख करके बताओगे कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 4 होगी, ठीक। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे? 4 होगा। दूसरा सवाल ऐसे दे दिया, कहीं दूसरा सवाल ये दे दिया, इसने कहा 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 10, और ऐसे गुणा करते हुए ये पहुंच गया 40 तक नंबर ऑफ जीरोज। इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ लिया। तो इसमें आपको एक चीज यहां पर दिख रहा है, अगर ये वाला ऐसे आप देखोगे ऐसे ऐसे करके, तो इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ऊपर वाला मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपको इसमें 5 की संख्या जैसे 20 में चेक करना है कि इसमें कितने 5 होंगे, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा 20, कहीं ऐसे साइड में 20 लिख लीजिए कि इसमें हमें यहां तक चेक करना है कि कितने 5 होंगे। तो आप इसमें 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 चौक 20, और इसमें 4 ही 5 होंगे।
अगर यहां पर भाग 6 बार जाता ना, तो यहां पर फिर एक बार 6 में हम 5 का भाग देते। ठीक है, वो अभी बता रहे हैं। तो इसमें 5 की संख्या हो गई 4। अगर मैं यहां 20 में चेक करूं कि 20 तक 2 की संख्या कितनी होगी, तो ऐसे हम 2 का भाग दे देंगे। 2 का नम 2 और 2 जिरहियम 0। फिर 10 में हम 2 का भाग देंगे और 2 पंचे 10, और फिर ये 5 है ना, जो 5, इस 5 में हम फिर इस 2 का भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, शेष बच जाए उसको छोड़ दीजिए, उसका मतलब नहीं है। फिर 2 में एक बार 2 का चला जाएगा भाग, 2 का नम 2, तो ये वाला 10, 2, ये वाला 5 और ये 2 और ये 1, कुल मिला के हो गए 15, 17 और 1 हो गए 18। 2 की संख्या इसमें भाई 18 पड़ रही थी, जो जोड़ा बनने के लायक संभव नहीं, इसीलिए हमने नंबर ऑफ जीरोज की संख्या वहां पे बताई है 4। अब यहां पर आप जो ये है ना 40, अब इसमें सोचो कि 40 में मैं वैसे चेक कर लूं, तो इसमें वैसे नहीं चेक होगा, क्योंकि यहां पर प्राकृतिक संख्या दी हुई थी 1 2 3 4 20 तक, लेकिन यहां पर क्या है, आपका गुणज दिया हुआ है। तो यहां पर अगर ऐसे चेक करना चाहते हो तो आप पहले इसको प्राकृतिक संख्या बनाइए। ठीक, प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं क्या होती है प्राकृतिक संख्या? भाई कौन बताएगा, पढ़ा है पहले क्लास में? कौन कौन पढ़ा है पहले क्लास में प्राकृतिक संख्या? बताइए बताइए। आप लोग पिछला वाला रिवीजन नहीं करके आते हैं। नेचुरल नंबर बताइए बताइए। हाँ, 1 से लेकर के अनंत तक सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो यहां पर तो 1 से शुरू नहीं है, तो हमें 1 से लाने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर देखिए, कॉमन के मतलब ये होता है उसमें से वो निकल जाएगा, तो इसमें से 2 निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा 1, और इसमें से 2 निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा 2, और इसमें से जाएगा तो यहां पर बचेगा 3, और इसमें जाएगा तो यहां पर बचेगा 4, और इसमें जाएगा तो 5, और ये से बढ़ते हुए यहां से निकलेगा तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 जीरो 0, 20 बचेगा, और ये 20 संख्या लिखी हुई है, तो मुझे 20 कॉमन लेना होगा, 20 2 कॉमन लेना, 20 2 कॉमन लेना होगा, तो यहां पर मैंने 20 2 कॉमन ले लिया। ठीक, अर्थात अब 2 की संख्या कितनी हो गई? 20। यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है 2 की संख्या 20, और 5 हमें 20 तक देखे, 20 तक 5 कितने आते हैं, तो आपको चेक करना है, तो वही वाला नियम लगा दीजिए ना, ऐसे 20 ऊपर लिख लीजिए और बटे में 5, और 5 चौक 20, 4 होगी, तो यानी 5 की संख्या कितनी हो गई? 5 की संख्या 4। बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 4। भाई इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बस नंबर ऑफ जीरोज में इतना ही पढ़ाऊंगा, इसमें अगर ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आप लोग अब कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर कहो तो इसका होमवर्क दे दें, तो आप लोग थोड़ा बहुत घर से कर लेना। समझ में आया है तुम्हें? समझ में आया नंबर ऑफ जीरोज? थोड़ा समझ में आया भाई, एक बार और वीडियो देखना फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा हिंदी की क्लास भी शुरू कर दें? देखिए होमवर्क कुछ काम दे रहे हैं, होमवर्क का ये पहला सवाल है, बस इसको नोट कर लेना आप लोग। अब इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ठीक, बहुत इंटरेस्ट टॉपिक है, ये पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक, तो आगे चल रहे हैं, विभाज्यता का नियम।
देखिए विभाज्यता का नियम क्या है। विभाज्यता का नियम मतलब होता है भाग करने वाला नियम। जैसे कहीं संख्या दे देना 2 4 6 3 0 2 और मैं कहूं ये 2 से पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है इसमें 2 का, तो आप लोग कैसे चेक करोगे? ऐसे चेक करोगे 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 का नम 2, एक हासिल बचा, ये हो गया 10 और 2 पंचे 10 और लास्ट में 2 का नम 2। ऐसे तो चेक करते हो, लेकिन अब ऐसे नहीं चेक करना है। वहां पे बैठ जाओ, यहां पे ला करके आगे। अब ऐसे नहीं चेक करना, इसमें तुमको ऐसे करना, इसमें लास्ट वाली संख्या पकड़ो और उसमें 2 का भाग दे दो। अगर 2 से वो कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। जैसे मान लिया 4 6 9 3 2 1, इसमें चेक करना है कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आपको इसमें पूरा काटना नहीं है, पूरा नहीं काटना है, बस लास्ट का अंक देखो 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। काट के देख लो, 2 से नहीं कटेगी। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बच गया, हो गया 13, 2 छक 12, 1 बच गया, हो गया 12, 2 छक 12, 1 बच गया, और 1 2 से नहीं कटेगा। अगर मैं यहां पे 4 कर दूं, 4, अब लास्ट का अंक 2 से कटेगा, तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। काट के चेक कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बच गया, 13 हो गया, 2 छक 12, 1 बच गया, ये हो गया 12, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, पूरा कट गया ना। ये होता है विभाज्यता का रूल, 2 का नियम। अब यहां पर ऐसे आपका हम 2 का नियम बताएंगे, उसके बाद में हम 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 8 का नियम, ये सारे नियम बताएंगे। ठीक, तो देखिए पहले हम शुरू करते हैं 2 के नियम से। 2 का नियम, दो का नियम यह कहता है यदि संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे आप लोग समझ सकते हैं 2 6 4 8, लास्ट का अंक 2 से कट रहा है, यह संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे आपका 3 2 1 3 5, लास्ट का अंक 2 से कट रहा है, नहीं, तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। जैसे आपका 8 4 6 9 2, लास्ट का अंक 2 से कटेगा, हाँ, तो यह संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे मैं कहूं 4 6 8 9 और उसके बाद में मैं कर दूं 7, लास्ट का अंक 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए 2 3 6, 1 बच जा रहा है, नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर आपको चेक करना है विस्तार से तो आप लोग काट करके देख लीजिए। ठीक, अब 2 का नियम हो गया। अब इसी में 4 का नियम आता है। जैसे आपको 4 लिखना है ना, देखिए 2 का पावर 1, तो ये लास्ट का अंक, जब लास्ट का एक अंक 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। 4 है 4, तो 4 का पावर 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 तब हो गया 4। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया ना, ये देखिए 2 है ना, जब लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी, और जब लास्ट का एक अंक 2 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। जैसे 4 के बाद में 8, और 8 में 2 का पावर 3 होता है। इसका मतलब यह हुआ अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे यहां पर देख लीजिए 4 2 6 3 2 0, 2 का पावर 3,
हमें चेक करना है 8 का नियम कि ये 8 से कट रहा है पूरा कि नहीं कट रहा है। तो तुमको पूरा नहीं चेक करना है, बस केवल आप लास्ट का कितना अंक ले लो 3, यही चेक कर लीजिए 8 से कट रहा है। तो जब हम 8 से इसको चेक करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 जीरो हम 0, हाँ भाई कट रहा है पूरा। तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अगर यहां पर 4 2 6 3 और यहां पर 1 होता, यहां पे 0 होता, तब लास्ट का अंक देखो, लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है। तो 8 त्रिक 24, 7 बच गया, हो गया 70, और 70 8 से नहीं कट रहा है। तो यह संख्या 8 से कभी नहीं कट सकती। 4 का नियम देख लीजिए, जैसे यहां पर है 4 2 3 2, अगर लास्ट का 2 अंक, देखिए 4 मतलब 2 का पावर 2, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो 4 अट्ठे 32 कट जा रही है पूरी, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, चाहे आप यहां से काट के देख लीजिए। 4 का नम 4, यहां पर 2 संख्या मतलब काटना है तो यहां पर एक 0 बढ़ाएंगे और 4 पंचे हो जाएगा 20, इसमें बच जाएगा 3, ये हो जाएगा 32 और 4 अट्ठे 32, देखिए पूरा पूरा कट गया। अगर मैं यही चीज यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 1 कर दूं और लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, चाहे आप चेक कर लीजिए। 4 का नम 4 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया, इसमें 3 बच गया, ये 31 हो जाएगा और 4 सते 28 हो जाएगा, 29 30 31 3 बच गया और ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है दिनेश? ये बात समझ में आई बात? ठीक, तो आगे चले मैं। तो 2 का नियम समझ लिए, 4 का नियम लिख लिए और 8 का नियम लिख लिए। अगर यहीं पर मैं 16 देखूं ना, 16, तो 16 में देखूं तो 2 का पावर आता है 4, 2 का पावर 4, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लास्ट का 4 अंक 16 से कट रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 16 से कटेगी। अगर मैं ऐसे आगे चलूं तो यहां पे आ जाता है 32 और 32 का इसमें हम 2 का पावर करेंगे तो 5 आता है, और अगर किसी संख्या के लास्ट का 5 अंक 32 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 32 से कटेगी। ठीक, तो बहरहाल ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी इसके 32 के बाद में 64 भी आएगा, है ना, उसका हम पावर 6 कर देंगे तो लास्ट का 6 कटेगा। 64 के बाद में 128 आएगा तो उसका पावर हम 7 कर देंगे, तो इसे तो बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ भाई चला जाएगा, बट यहाँ पे इतने ही पढ़िएगा। ठीक, तो 2 का नियम समझ गए ना, 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम। 2 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक 2 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी, और 4 का नियम यह कह रहा है कि अगर लास्ट का अंक 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी, यानी कि विभाजित होगी। कटने का मतलब क्या हुआ? विभाजित होना। भाई कटने का मतलब गलत मत समझ लेना, ठीक है। और फिर 8 का नियम यह कहता है कि अगर लास्ट का 3 अंक, 8 में मतलब 2 का पावर कितना बना? 3, 8 में 2 का पावर बना 3, अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी ही। 16 का नियम लगाएंगे तो 16 में 2 का पावर बनता है 4, और अगर किसी संख्या के लास्ट 4 अंक 16 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 16 से कटेगी। यह बात समझ में आई इतना? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? अगर समस्या हो किसी को तो पूछ सकता है। ठीक, तो आगे चले हम। ठीक, तो ये नोट हो गया? ओके। तीन का नियम, तीन का नियम, तीन का नियम पढ़ाने से पहले मैं तुमको एक कहानी सुनाना चाहता हूं बेईमानी और ईमानदारी पर। बेईमानी और ईमानदारी पर यह कहानी सुनाना चाहता हूं कि एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके पास भैंस थी और भैंस से वो मक्खन निकालता था और मक्खन वो ले जाकर के बाजार में एक दुकानदार को देता था, और दुकानदार उधर से उसे चीनी देता था, ठीक है।
और वो मक्खन नहीं था, मिठाई बना करके देता था अपने दूध का, ठीक है, और उधर से वो चीनी देता था, ठीक। उसके बाद में ये काम चलता रहा। दुकानदार जो था वो थोड़ा धोखेबाज था, तो उसका जो बाट था ना वो कम था, तो उधर से ये इधर से लेके मिठाई जाते, वो उधर से इन्हें चीनी देता, तो चीनी देता तो चीनी 1 किलो देता, और ये इधर से मिठाई लेके जाते 1 किलो। तो एक बार वो दुकानदार ने बोला, ये बताइए कि आप तो हमें ठग रहे हैं, जो हम आपसे मिठाई ले रहे हैं वो हम 1 किलो ले रहे हैं, लेकिन तुम इसमें हमें 200 ग्राम मिठाई कम दे रहे हो। तो वो बड़ा चिंता में पड़ गया किसान। वो बोला, यार कम कैसे हो सकता है यार, हम तो पूरा लाते हैं वहाँ से। तो कहे आओ हम तोल के दिखाएं। तो वो गया किसान, वहाँ पे खड़ा हुआ, तो दुकानदार तोला तो सच में वहाँ पे भाई 200 ग्राम कम था। तो उसने कहा कि तुम भाई तराजू में तुम्हारे खोट है, तुम बेईमानी करते हो, मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं माई बाप, हमें ऐसा कुछ हम नहीं करते हैं, ठीक है, हमने कभी चोरी नहीं किया है। दरअसल में बात यह है कि जो मैं मिठाई आपको लाता हूँ, हमारे पास बाट नहीं है तोलने वाला, बाट नहीं है तोलने वाला। जो चीनी 1 किलो देते हो ना यहाँ से, वही रख करके मैं तौल के लाता हूँ, ठीक है, वही चिनिया से मैं तौल के लाता हूँ मिठाई, हमारे पास बाट नहीं है। दुकानदार समझ गया, भाई गलती तो हमारे में है, क्योंकि हम यहाँ से चीनी कम देते हैं ना 200 ग्राम, और जब चीनी तुम यहीं से कम देते हो तब वो कहाँ से लाएगा बेचारा, उसके पास तो बाट ही नहीं है ना। ये चीज थी भाई। तो ईमानदारी और बेईमानी जीवन के साथ साथ सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। समझ में आई दिनेश? ठीक, तो आगे हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, 3 का रूल। आज मैं रूल ही पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा तुम लोग का मनोरंजन भी ऐसे करता रहूंगा, ठीक है। 3 का नियम ये होता है, 3 का नियम ये कहता है भाई कि अगर कोई संख्या लिख दी जाए ना, देखिए जैसे ये संख्या लिख दिया जाए 4 6 7 8 2, और इनको पूरा जोड़ लिया जाए, जैसे इनको पूरा क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तो जोड़ो, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, और 8 हो गया 27। इतने तो हुआ। अरे 8 2 10 7 17, 17 और 6 होगा 23, 23 और 4 27। ये क्या पूरा जोड़ कितना हुआ, 27। ये संख्या 3 से कट रही है, 3 9 27। तो भाई ये पूरी संख्या चेक कर लो, ये भी 3 से कटेगी। देखो 3 का नम 3, 4 में 1 बच गया, हो गया 16, 3 5 15, इसमें बच गया 1, ये हो गया 17, 3 5 15, इसमें बच गया 2, ये हो गया 28, 3 9 27, इसमें बच गया आपका 1, ये हो गया 12, और 3 4 12। पूरी संख्या कट गई 3 से। हम यहीं पर देख के बता दिए कि अगर 27 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे यहां पे ये संख्या बताइए 3 से कटेगी कि नहीं, कटेगी। 4 2 6 और 6 12, 13 14, और 1 हो गया 15, ये 3 से कट रही। अरे देखिए 4 2 6 और 6 12, 12 और 3 15, कटेगी। जैसे मैं कहूँ कहीं लिख दूं 1 2 6 1, क्या ये 3 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि जब मैं इसका योग करूंगा ना तो हो जाएगा 10, और 10 3 से नहीं कट रही है, तो ये संख्या कभी 3 से नहीं कटेगी। जैसे मैं कह दूं 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1, क्या ये 3 से कटेगी? दो 1 3, और 2 5, और 1 6, इसका योग कितना हो गया, और 6 3 से कट रहा है जी, ये संख्या भी कटेगी 3 से। समझ पाए ना बात? आगे चलें। जैसे अब देखिए एक सवाल पूछा गया, कैसे सवाल पूछा गया,
संख्या 3 से विभाज्य है, तब इसके स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए भाई, ये पूरी संख्या 3 से कट रही है, तब इसके स्थान पर क्या आएगा? कैसे जानेंगे? मैं यहां पे देखूं, 3 का ही रूल कहता है अगर संख्या का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो यहां पे मैं देखूं तो 4 2 6 और 3 9, 4 13, 1 14। अगर हमें 3 से काटना है, इसका योग तो बन रहा है 14, तो 1 कर दूंगा तो हो जाएगा 15, और 15 3 से कटती है, अर्थात स्टार के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। अब 14 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा भाई? 14 में भी 1 जोड़े, मैंने 14 में 4 जोड़ दिया, हो जाएगा 18। 18 भी 3 से कटती है, हाँ, तो यहां पर हम 4 भी लिख सकते हैं। अगर मैं 14 में 7 जोड़ दूं, 7, तो ये हो जाएगा 21। तो 7 जोड़ेंगे तब भी ये संख्या कट जाएगी, तो इसका मान 7 भी हो जाएगा। और कोई जोड़ सकता है? नहीं। अगर और जोड़ेंगे तो ये संख्या डबल डिजिट में हो जाएगी, लेकिन हमें डबल डिजिट में लेना नहीं है, तो इतने के जगह पे 1 4 7 ये आ सकता है। लेकिन अगर इसमें कहीं पूछ लिया कि बताइए स्टार के जगह पर अधिकतम मान कितना संभव है, अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो अधिकतम के लिए प्रयोग करेगा तो ये सही हो जाएगा। अगर कह दिया कम से कम कौन सा मान सही है, तो कम से कम के लिए 1, और कहेगा अधिकतम से कम और न्यूनतम से ज्यादा तो 4। ये बात समझ में आई? तो ऐसे में 4 5 सवाल दे दूं तुम लोग के लिए, घर के लिए लग जाएगा ना बड़े आराम से? ठीक है, पहले इसमें लिख लीजिएगा, यदि संख्या का योग 3 से विभाजित होगा, तब पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इधर एक बार और समझ लीजिएगा, ये 3 हो गया ना, 3 का पावर कितना मैं कर दिया? 1। अब मैं 3 का पावर कर दूं, अगर मैं 9 का नियम देखूं तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का पावर 2। अगर किसी भी संख्या का योग 9 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। अगर मैं यही चीज 27 पे कर दूं, 27, 3 का पावर 3, अगर किसी भी संख्या का योग 27 से कट रहा है तो पूरी संख्या 27 से कटेगी। अगर मैं 81 ले लूं तो 81 में होता है 3 का पावर 4, अगर किसी संख्या का योग 81 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 81 से कटेगी। ये बात समझ में आई? ठीक, अब देखिए आगे, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए, तो यहां पर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं। पहला सवाल,
भाई विभाज्य वाला मैं ना लिखूं, ऐसे लिख दूं तो समझ जाओगे आप लोग। अच्छा 9 वाला जान गए आप लोग, 9 वाला नियम। 9 वाला नियम हमने यही तो बताया कि अगर किसी संख्या का पूरा योग 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, अगर उसका योग पूरा 9 से नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, मैं यहां पर 27 का भी दे दे रहा हूं। बस इतना ही सवाल आज के लिए, होमवर्क। चले जाइए, चले जाइए, जल्दी आना जरा। मित्रों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इन सवालों का क्या उत्तर आएगा, और आप लोग हमारे पढ़ाने के बारे में भी बताइएगा ज़रा कि हम आप लोग को कैसे पढ़ा ले रहे हैं, क्या आप हमारे पढ़ाने से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग थंबनेल करके भेज दीजिए। हो गया? तो आप लोगों ने 2 का नियम सीखा, 3 का नियम सीखा, 4 का नियम सीखा, उसके बाद में 9 का नियम सीखा, 8 का नियम सीखा। अब बाकी आपका बच रहा है 5 का नियम, और उसके बाद में क्या बच रहा है 7 का नियम, ठीक। और उसके बाद में क्या बच रहा है आपका 11 का नियम, और ये 6 का नियम। ये सब मैं अगले दिन बताऊंगा, आज यहीं पे रहने दे अगर आप लोग कहें तो, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो ज़्यादा अगर टाइम लेते हैं तो पढ़ाने में। क्यों अमित, चलने दे भाई, चलने दे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया ना, तो आगे चल रहे हैं। भाई इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है, किसी दिन टेस्ट भी हो जाएगा। और मैथ इसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे लेवल से आएंगे, जैसे संख्या पद्धति खत्म होगा, जैसे आपका वर्गमूल, घनमूल, लैसम ऐसा तो आप लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन वो सब भी आ जाएगा। और उसके बाद में घातांक करणी हो गया आपका, ये सब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक चलने वाले हैं, तो आप लोग ये वाला बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़िएगा, ठीक है। वैसे वीडियो तो रहता है यूट्यूब पर, चाहे जब आप लोग चाहो तो ये देख सकते हो वीडियो, और उसके बाद में आप तैयारी कर सकते हो, ठीक। क्या नहीं आता? अच्छा वीडियो आपके पास नहीं पहुंचता है बिटिया, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो, उसमें मैं वहां पे शेयर कर देता हूं, तो वहां पे आप जाकर के खोल के देखेंगे तो वहां पे रहती है, वहीं से आप क्लिक करिए, आ जाएगी यूट्यूब, ठीक है। देखिए आगे 9 का नियम तो आप समझ गए, कुछ हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। जैसे आपका पहला सवाल है, इसमें दे दिया 4 6 9 6 8, और यहां पर पूछ रहा है कि क्या होगा, ये 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है।
इतना लिखा है 9 से विभाज्य है, तो बताइए जो ये स्टार है ना इसके स्थान पर कौन सी संख्या हम रख दें, आप लोग निकाल के बताइएगा। दूसरा में 6496 और इसके स्थान पर पूछ लिया, और ये भी संख्या आपकी 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। और तीसरा सवाल भी मैंने पूछ लिया, 6 4 2 3 2 और 8 और 4 और इसके स्थान पर पूछ लिया यदि संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, पहला 9, इसका मतलब ये होता है अगर ये 9 से पूरी संख्या विभाज्य है तो इसका मतलब इसका योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो इसको मैं जब जोड़ूं तो 6 4 10 9 19 और 6 25 और 25 और 8 हो गया 33। अब 33 में कितना जोड़ दूं, 33 में मैं कितना जोड़ दूं कि 9 से कट जाए? 3, 33 और 3 36 और 36 9 से कटता है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 3। समझ गए बात? आगे इसको देखूं मैं तो 6 4 10 9 19 और 6 25, 25 और 6 हो जाएगा 31 और 31 और 4 35। अब 35 में कितना जोड़ दूं कि 9 से कट जाए? 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1। इसको मैं देखूं तो 6 4 10 2 12 3 15 15, इसमें भाई तो 2 से विभाजित का रूल चेक करना है, 2 से चेक करना है। और 2 का रूल हमने क्या बताया है? क्या बताया है? कौन बताएगा? तुम बताओ नीलम, हाँ आप बताओ, 2 के विभाजित का नियम मैंने क्या बताया है? खड़ी हो बताइए। यदि संख्या दो से, भाई कौन बताएगा? अमित बताइए। पीछे से की संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाजित। अगर अंतिम का एक अंक, पीछे से एक अंक 2 से विभाजित हो जाए ना तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई। 3 का क्या नियम था रितेश? कौन बताएगा 3 का नियम? यदि पीछे की संख्या 3 से कट जाए तो बेकार हो तुम, पीछे की संख्या 3 बेकार हो, बेकार हो। कैसे हो तुम लोग? यही ध्यान देते हो, यही पढ़ाई करते हो भाई। यहां अभी पढ़ाया, अभी नहीं बता पाए भाई। 3 का रूल मैंने ये बताया है कि अगर संख्या का योग करूं और वो 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तुरंत पढ़ के तुरंत भूल गए, तब तो पीछे वाला एकदम उड़ गया होगा। भाई ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि आज मैं यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूं अपना वीडियो, फिर अगले दिन आएंगे। ठीक है, साइलेंट रहिए। तो दोस्तों आज मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले दिन आपको मैं 5 का नियम बताऊंगा और उसके बाद में 7 का नियम बताऊंगा, 11 का नियम बताऊंगा। ये अगले दिन केवल यही 3 नियम चलेंगे और उसके बाद में मैं कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करिएगा। फिर हम अगले दिन आपको मिलते हैं। और हाँ, आप हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर हो सके तो आप शेयर भी जरूर से जरूर करें, ताकि उन सभी ज़रूरतमंद के पास ये पहुंच सके जिन्हें इस समय पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, और वे हमारा वीडियो देख करके अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और दोस्तों आप भी पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद, ज़बरदस्त रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले दिन। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।